बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान आपको आईटी ट्रैक एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। आज की जो क्लास है वो है अ कंप्लीट इन पेज उर्दू ट्रेनिंग के बारे में। तो इसके ये हैं कोर्स आउटलाइंस। नंबर 1 पे एन इंट्रोडक्शन टू इन पेज उर्दू, उसके बाद उसका इंटरफेस है, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स बेसिक्स, उसके बाद टूल बार, उसके बाद मेन्यू बार। एन इंट्रोडक्शन टू इन पेज उर्दू का तारुफ। इन पेज उर्दू प्रोग्राम इज़ यूज फॉर उर्दू, सिंधी, पश्तो एंड आल्सो फॉर अदर लैंग्वेजेस। इन पेज उर्दू प्रोग्राम को इस्तेमाल किया जाता है उर्दू के लिए, सिंधी के लिए, पश्तो के लिए और अदर्स लैंग्वेजेस के लिए। आल्सो वी यूज़ इन पेज विद द एडोब फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर। हम इन पेज उर्दू को एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। इन एडिशन वी यूज़ इन पेज फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। इन पेज को ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन पेज इज़ आल्सो कॉल्ड उर्दू एडिटर प्रोग्राम। इन पेज को आल्सो कहा जाता है उर्दू एडिटर प्रोग्राम। इन पेज के तारुफ के बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेस ऑफ द इन पेज। इंटरफेस ऑफ इन पेज में पहले हमारे पास है टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप कोई भी नाम देते हैं इन पेज की फ़ाइल को तो नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मेन्यू बार, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल, यूटिलिटीज़, लैंग्वेज, विंडोज़, हेल्प। फाइल से लेकर हेल्प तक के सारों को मेन्यूज़ बार कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार इसलिए इस्तेमाल होता है अगर आप यहाँ से जिसको बोलते हैं टूल बार, यहाँ से आप कोई भी प्रॉपर्टी लें या कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से टूल लें तो आप देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी बार चेंज हो रहा है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं देखें वो सारी चीज़ यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास वर्क एरिया। वर्क एरिया में क्या क्या होता है, अगर यहाँ पे आप आएँ और कोई भी चीज़ लिखें, यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। इसको कहते हैं वर्क एरिया। वर्क एरिया के बाद जैसे मैंने आपको बताया इसको कहा जाता है टूल बार। अगर इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी बार। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ चेंजिंग करता हूँ प्रॉपर्टी बार से, देखें आप बोल्ड मैंने किया, इटैलिक किया, उसके बाद मैंने इसकी साइज़ को डिक्रीज़ किया या मैंने साइज़ को इंक्रीज़ किया, ठीक है। उसके बाद इसको कहा जाता है रूलर। इसको भी रूलर कहा जाता है। जो है हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल को भी रूलर कहा जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी आप इन पेज पे काम करें स्टार्टिंग से आप पहले अपनी लैंग्वेज वो वहाँ से सिलेक्ट करें। आप एडिट में आएंगे, उसके बाद आप आएंगे प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंस। तो अगर आप उर्दू में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से फोनेटिक उठाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी फोनेटिक होता है, कभी कभी फोनेटिक नहीं होता, तो आप यहाँ से फोनेटिक उठाएँ। अगर आप सिंधी में काम करना चाहते हैं या पश्तो में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोनों पे ओके करेंगे तो आप देखें राइट साइड में कॉर्नर पे उर्दू लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ। अगर आप इसमें उर्दू में काम कर रहे हैं तो आप आसानी से काम करें, ठीक है। इन पेज के तारुफ के बाद हमारे पास है इन पेज डॉक्यूमेंट बेसिक्स। इसमें हम पहले पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनती है। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू के बाद आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है पेज का। दो किस्म के पेजेस हम यूज़ करते हैं, एक लेटर एक लीगल। एक लीगल जैसे मैंने आपको बताया। फ़र्क यही है कि वो विड्थ में सेम होते हैं मगर हाइट में 11 होती है साइज़ इंच इसकी लेटर की और 14 इंच साइज़ होती है लीगल की। आप जब भी डॉक्यूमेंट न्यू बनाएं, आप जो भी पेज आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप डिफ़ाइन करें। नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ या यूज़ किया जाता है लेटर। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसकी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, मींस पोर्ट्रेट आप यूज़ करें या लैंडस्केप यूज़ करें। सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, पोर्ट्रेट होता है ऐसे, ठीक है, सीधा। जो लैंडस्केप होता है वो होता है चेंज, इससे इसको लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और चीज़ बताऊँ न्यू के अंदर, तो ये भी हो गया आपका ओरिएंटेशन भी हो गया। अगर आप कितने पेजेस आप डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल करें, सपोज़ ये आप यहाँ पे डिफ़ाइन करें। सपोज़ मैं यहाँ पे 5 पेजेस यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास है मार्जिन्स। आप यहाँ से मार्जिन्स भी सेट कर सकते हैं मगर डिफ़ॉल्ट मार्जिन में यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद यही चीज़ टॉप और बॉटम में भी है कि लेफ़्ट के मार्जिन, राइट के मार्जिन, टॉप के मार्जिन, बॉटम के मार्जिन। उसके बाद कॉलम्स आप कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं सपोज़ यहाँ पे एक ही कॉलम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसको सेटिंग को मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी मेरी नई डॉक्यूमेंट बन गई है। जो नई फाइल बनाने के बाद मैं अभी फ़ाइल को नाम दूंगा
फ़ाइल को नाम देने के लिए मुझे फ़ाइल में आना होगा, वहाँ पे सेव एज़ कमांड होगी। तो सेव एज़ में वहाँ पे जाके मैं नाम को फ़ाइल को नाम दूंगा अली। मैं नाम दिया फ़ाइल को अली, तो मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, जो नाम होगा अली यहाँ पे आ जाएगा। मैंने आपको जब इंटरफेस पढ़ रहे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ टाइटल बार को कहा जाता है जहाँ पे फ़ाइल का नाम आता है। ये जो .inp है ये एक्सटेंशन है इन पेज की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा नाम, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे ये फ़ाइल के अंदर सेव हो जाए, तो मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा, फिर मैं सेव पे क्लिक करूँगा, तो ये जो काम मैंने किया है ये सारा काम इसके अली नाम के फ़ाइल में सेव हो गया। अगर मैं फ़ाइल को क्लोज़ करूँ, फिर मैं फ़ाइल को ओपन करूँ, तो जो नाम था अली, मैं यहाँ पे ए लिखूँगा तो नाम आ जाएगा वहाँ पे। तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, ये मेरी फ़ाइल अब ओपन हो गई है। इन पेज डॉक्यूमेंट्स बेसिक्स के बाद हमारे पास है टूल्स बार। टूल्स बार में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं, इसको हम वन बाय वन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास एरो सिलेक्शन टूल। एरो सिलेक्शन टूल इसको मूव टूल भी कहा जाता है, पिक इज़ द नेम ऑफ आल्सो वन टूल। पिक टूल भी कहा जाता है इसको, मूव टूल भी कहा जाता है इसको, और सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है इसको। आफ्टर ड्रा द ऑब्जेक्ट वी कैन मूव एंड आल्सो रिसाइज द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ से यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर सकते हैं, इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। ये है काम इसका मूव टूल का। उसके बाद हमारे पास है हैंड टूल। हैंड टूल ये होता है फॉर टाइपिंग पर्पस। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इन पेज के अंदर कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रोटेशन टूल। दिस टूल इज़ यूज्ड फॉर रोटेट द ऑब्जेक्ट। ये टूल जो इस्तेमाल होता है किसी ऑब्जेक्ट को अराउंडिंग घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज़ आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, देखें आप इसको अराउंडिंग घुमा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लिंक चेन टूल और इन लिंक चेन टूल। उसके बाद है इन लिंक चेन टूल। काम क्या होता है इसका, इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएं। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, जैसे इसका नाम ये टेक्स्ट बॉक्स। अगेन मैं वो चीज़ ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये चीज़ ली, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा लिंक चेन टूल को। लिंक चेन टूल पे क्लिक किया मैंने, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो अब क्या हो गया, अभी आप यहाँ पे क्लिक करें हैंड टूल पे, फिर आप यहाँ पे कोई भी टाइपिंग करें। टाइपिंग के बाद आप देखेंगे जो टेक्स्ट होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा नेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद जो काम होता है इन लिंक चेन टूल का, वो क्या करता है, दिस टूल इज़ यूज टू रिमूव लिंक बिटवीन बॉक्सेस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जो हमारा लिंक था वो रिमूव हो गया। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। जो उसके बाद हमारे पास है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसका क्या काम क्या होता है कि दिस टूल इज़ यूज टू स्पेशली टू वेयर वी टाइप टेक्स्ट फॉर द टाइटल ऑफ द बॉक्स। अगर आप किसी बॉक्स को टाइटल देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस टूल को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आप नीचे टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे दे दिया है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, यही चीज़ है। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो भी आप टाइटल दें, ये यूज़ है इनों का। नेक्स्ट पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पे है रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स टूल। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पिक्चर बॉक्स टूल। उसके बाद हमारे पास है राउंडेड पिक्चर बॉक्स टूल। ऑल अबव दीज जो भी हैं 3 ऑप्शन वो इस्तेमाल किए जाते हैं इंपोर्टिंग पिक्चर्स के लिए। तो कैसे इस्तेमाल होता है अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करें, उसके बाद आप इसको यहाँ पे ड्रा करें। ड्रा करने के बाद आप फाइल में आएँ, फिर आप इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करें। यहाँ से आप पिक्चर लें। सपोज़ मैंने ये पिक्चर ले ली है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। आप देखें वो पिक्चर यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रेक्टेंगल टूल के बारे में। रेक्टेंगल टूल का जो इस्तेमाल होता है वो ड्रा करें आप इसको पहले देखें, मैंने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसकी यहाँ पे हाइट है, आप 43 है तो आप इसको 53 करें, क्लिक करें तो देखें ये यहाँ पे आ गई है। उसके बाद इसको आप क्लिक करें, इसकी आप बढ़ाएं साइज़ तो ये नीचे आ गई। इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 150 दी, देखें इसकी विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी अगर डिक्रीज़ कर रहा हूँ हाइट, देखें
तो इंटर करेंगे, इसकी डिक्रीज़ हो गई हाइट। उसके बाद एक और भी इसकी ये कमांड से, सपोज़ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको आउटलाइन दे रहा हूँ, उसके बाद आउटलाइन देने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, डिज़ाइन दे रहा हूँ, तो डिज़ाइन हो गई। अगर मैं पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 6 लिखी, इंटर किया, तो देखेंगे वो चेंज हो गई। उसके बाद इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको कलर भी दे सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसके शेप को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं शेप को भी चेंज कर सकता हूँ, देखें आप यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है राउंडेड टूल। उसके बाद यही चीज़ जो आपने अप्लाई की थी यहाँ पे एज इट वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। पहले तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसके बाद इसकी विड्थ, हाइट, उसके अलावा और अभी ऑप्शन से कलर्स के या इसके शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइन टूल। लाइन टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन ड्रा करने के लिए। वही चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वहाँ पे यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इनके भी लिए। उसके बाद हमारे पास है पॉलीगॉन टूल। दिस टूल इज़ यूज टू ड्रा द पॉलीगन शेप। ये है हमारे पास पॉलीगन शेप। यहाँ इसको ड्रा करेंगे, ये ड्रा हो गया। अगर आप इसको न्यू फाइल करके करेंगे तो आप आसानी से समझ सकेंगे। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ पे ड्रा करें, ठीक है। ये है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। यही थी हमारे टूल्स में कमांड्स। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेन्यूज़ के बारे में, इंडिविजुअल कमांड्स। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंट्रोडक्शन टू मेन्यू बार। इंट्रोडक्शन टू मेन्यू बार में जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, हम पढ़ेंगे फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जो न्यू है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि न्यू में क्या होता है कि टू क्रिएट अ न्यू फाइल, यहाँ से नई फाइल बनती है। और ओपन में क्या होता है कि ओपन मीन्स टू ओपन द फाइल, जो आपने फाइल सेव्स की हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है क्लोज। क्लोज मीन्स जो आपकी करंट फाइल ऑन है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। सेव का मतलब है जो आपने नाम रखा है फाइल का, उसके अंदर कोई भी डेटा आप उसको अपडेट और उसको कीप कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर। सेव से क्या होता है कि नाम को हम सेव करते हैं। कलेक्ट फॉर आउटपुट का मतलब होता है कि कलेक्ट फॉर आउटपुट सेव्स करता है हमारी फाइल्स को, जैसे हम सेव्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से कोई टूल लेते हैं पिक्चर वाला, तो वहाँ पे हम कोई भी पिक्चर यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज का क्या काम क्या होता है कि एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट और डेटा, जो भी हो आपका टेक्स्ट और डेटा हो, उसको आप पिक्चर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप आके यहाँ इसको कलर भी दें, ठीक है। फिर आप आए फाइल के अंदर, फिर आप क्लिक करें एक्सपोर्ट पेज को, फिर आप क्लिक करें यहाँ पे ब्राउज़ में क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप में इसको सेव करें। मैं नाम दे रहा हूँ इसका रमज़ान, ठीक है। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ सेव पे और फिर ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप इसको फाइल को चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल थी वो एक्सपोर्ट हो गई है। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, आप प्रॉपर्टीज़ में चेक करें तो ये गिफ फॉर्मेट में सेव हो गई है। ये था उसके बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में। उसके बाद हमारे पास है प्रिंट। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक करें। प्रिंट पे क्लिक करने के लिए अगर आपके पास प्रिंटर अटैच होगा तो आप यहाँ पे उसका नाम देखेंगे प्रिंटर का। उसके बाद इसके आप क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। अगर आप पोर्ट्रेट में चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में करें, अगर आप चाहते हैं तो लैंडस्केप में तो आप लैंडस्केप पे क्लिक करें। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट रेंज कि आप क्या करना चाहते हैं पेजेस के बारे में। इसमें एक ही पेज है, अगर इसके एक से ज़्यादा पेजेस होंगे तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से 2 से 3 करो या 4 से 5 करो, ठीक है। उसके बाद कॉपीज़ हैं, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी आपके होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपके पास प्रिंट सीक्वेंस कैसे हो, ऑल हो, 1 2 3 4 5 हो, या इवन हो 1 2 4 6 8 10 ऐसे हो, ठीक है। उसके बाद ओड हो 1 3 5 जैसे ऐसे हो सकते हैं। प्रिंट स्टाइल नॉर्मल हो, ऑटो टाइल्ड हो, जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे अगर मेरे पास प्रिंट नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। हमने अभी फाइल को कंप्लीट कर लिया, लास्ट में था एग्जिट करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे इन पेज से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है एडिट। एडिट में नंबर 1 पे हमारे पास है अंडू, ठीक है। अंडू का मतलब होता है टू टेक बैक एक्शन और रिवर्स रिसेंट चेंजेस। सपोज आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, सपोज मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ अली, ठीक है। तो मैं इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडिट से अंडू टेक्स्ट एडिटिंग कर रहा हूँ। तो जो चीज़ मैंने रिमूव की है
वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। सपोज़ इसका कलर है ब्लैक एन का, तो इसका कलर मैं कर रहा हूँ रेड, तो लास्ट जो इसका था स्टेटस, तो वहाँ पे ये इसको लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कट कॉपी पेस्ट। देखें यहाँ पे मैंने एन को सिलेक्ट किया, सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रमज़ान। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, एडिट पे क्लिक किया, फिर मैंने कट पे क्लिक किया। कट करने के बाद अगर मैं कहता हूँ ये मैंने अल्फ़ा कट किया है जो यहाँ पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, एडिट में आऊँगा, पेस्ट पे क्लिक करूँगा, वो चीज़ यहाँ पे आ गई। अगर कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अल्फाज को सिलेक्ट करें, फिर कॉपी करें, एडिट में आकर कॉपी के बाद क्या करेंगे, आप इसके यहाँ एंड पे क्लिक करें, जहाँ पे भी आपको वो जो कॉपी अल्फाज आपने किया था उसको आप पेस्ट करेंगे, वो वहाँ पे आ जाएगा। कॉपी से क्या होता है, डुप्लीकेट बनता है। कट से क्या होता है, जो आपने चीज़ यहाँ से कट की है दूसरी जगह पे उसको रख सकते हैं। उसके बाद है पेस्ट स्पेशल, वो भी इसी तरह ही काम करता है। जैसे आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ओके पे क्लिक करूँगा, वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो उसके बाद हमारे पास है डुप्लीकेट कैसे इस्तेमाल होती है। सपोज़ आपने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट पे आएंगे तो डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए डुप्लीकेट आप रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद हमारे पास है क्लियर, और आप एडिट में आएंगे, क्लियर पे क्लिक करेंगे, ये क्लियर हो गया। क्लियर के बाद हमारे पास जो कमांड है वो है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए आप क्या करेंगे, एरो पे क्लिक करें। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होंगे तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें एडिट में, फिर आप क्लिक करें सेलेक्ट ऑल, तो आप देखें कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कमांड है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड पे आप क्लिक करेंगे, एक्चुअली कमांड काम नहीं कर रही। इसका काम ये होता है कि अगर आप कोई भी अल्फाज या कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं। और वो रिप्लेस में वही काम होता है जो आप रिप्लेस मीन्स किसी अल्फाज को चेंज करना। ये दोनों कमांड्स काम नहीं कर रही हैं। देखूंगा मैं सॉफ्टवेयर को, अगर सही हुआ तो मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद हमारे पास है टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, फिर आप एरो को यहाँ पे लेके आएँ। आप देखें अब क्लिक करूँगा मैं टॉप मोस्ट को। एक्चुअली ये भी काम डिसेबल है, काम नहीं करी। चलो मैं आपको सेंड बैक और बैक टू फ्रंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे आप दो बॉक्स आपके पास हैं। एक को मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रे, दूसरे को कलर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रेड, ठीक है। तो अभी मैं कह रहा हूँ ये बैक पे चला जाए, तो एडिट में आऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, सेंड टू बैक, देखिए वो सेंड पे हो गई। अगर इसको मैं कहता हूँ कि फ्रंट पे आ जाए तो मैं इसको क्लिक करूँगा ब्रिंग टू फ्रंट। उसके बाद हमारे पास है लॉग गाइड्स का काम क्या होता है कि देखें कि गाइड्स कैसे इस्तेमाल होती हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये भी गाइड्स हैं, और अगर यहाँ पे आप क्लिक करें ये भी गाइड्स हैं। ये एक्चुअली क्या काम करती है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो उसको आप इस हिसाब से रख सकते हैं, ये यहाँ से ऊपर ना हो, इसका ये यहाँ से आगे नहीं जाए, तो सेटिंग के लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी लॉक का क्या काम होता है, देखें अभी यहाँ पे ये मूव कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो आप कहते हैं ये काम नहीं करे, डिसेबल हो जाएं, लॉक हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एडिट में आएंगे, इसको आप जब क्लिक करेंगे लॉक गाइड्स पे ये चेक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अभी काम नहीं करेंगे, ये लॉक हो गई हैं गाइड्स हमारे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉक गाइड्स को, ये आपकी काम करेंगी। तो इसको ख़त्म करना है तो ऐसे चले जाएं, आप इसको ऐसे करेंगे ये ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है स्टोरी एडिटर, वो तब काम करेगा जब हम मूव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है, आप बोलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एडिट में आएंगे, आप क्लिक करेंगे स्टोरी एडिटर, तो ये जो साइज़ होगी वो बड़ी हो जाएगी, बिग हो जाएगी, तो आसानी से आप लिख भी सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं। अगेन आप एडिट में आएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे दोबारा, तो वो जिसे पहले थी स्क्रीन हमारी वैसे हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि प्रेफरेंस में क्या होता है कि एक्चुअली जो हम यहाँ पे काम करते हैं कीबोर्ड प्रेफरेंस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पर, तो आप फोनेटिक यहाँ से उठाएंगे। और इसके अलावा अगर आप काम करना चाहते हैं पश्तो में, सिंधी में, तो दोनों को इनेबल करें और ओके पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे आएँ, राइट साइड पे नीचे बॉटम पे, देखिए लैंग्वेज आपकी चेंज हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडिट में लास्ट ऑप्शन डिलीट पेज। जब मैं आपको इंसर्ट में इंक्रीज पेजेस के बारे में बताऊंगा तो उस टाइम मैं आपको डिलीट पेजेस के बारे में बताऊंगा। ये था हमारा एडिट के बारे में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो व्यू के बारे में होगी।
नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है व्यू। फाइल भी हमने पढ़ा, एडिट भी हमने पढ़ा, अब हम व्यू के बारे में स्टडी करेंगे। व्यू के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है फिट इन विंडो। फिट इन विंडो मीन्स स्क्रीन विल बी फिट एज अ विंडो, विंडो की तरह वो स्क्रीन फिट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है 50%, इसका मतलब स्क्रीन विल बी सीन एज अ 50 एज अ जूम। आप व्यू पे क्लिक करें, 50 पे क्लिक करें तो आपकी वो थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है व्यू के अंदर एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है दिस इज़ द परफेक्ट साइज विच इज़ यूज टू मोस्टली, ये मोस्टली साइज इस्तेमाल होती है एक्चुअल, ठीक है। उसके बाद अगर आप और स्क्रीन को बड़ा देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे व्यू में और आप क्लिक करेंगे 200 में। इट मीन्स दिस इज़ द डबल साइज ऑफ एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज सिंगल साइज थी और ये हो गई उसकी डबल साइज, तो हम एक्चुअल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास कमांड है, वो कमांड है हाइड रिबन। ये रिबन बार है, इसको गायब करना है अगर आपको, तो आप हाइड रिबन पे क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डिस्प्ले इसका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस पर व्यू पे क्लिक करें और शो रिबन पे क्लिक करें तो वो दोबारा आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है शो टूल्स। ये टूल्स है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, रिमूव हाइड करना चाहते हैं तो हाइड टूल्स पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी। अगर आप व्यू पे दोबारा क्लिक करेंगे तो शो टूल्स पे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है गाइड्स। गाइड्स को अगर आप हाइड करना चाहते हैं, सपोज आप गाइड दें यहाँ पे, अगर इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो आप व्यू में आएँ और हाइड गाइड्स पे क्लिक करें तो आप वो हाइड्स हो जाएंगी जो गाइड्स हमने यूज़ की थी। अगर व्यू पे आप आएंगे फिर शो गाइड्स करेंगे तो वो गाइड्स आ जाएंगी दोबारा। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है व्यू के अंदर शो इनविजिबल्स। इसका मतलब होता है अगर आपने यहाँ पे काम किया है तो आप यहाँ पे इंटर इस्तेमाल करें, इंटर, ठीक है, या आप यहाँ पे टैब इस्तेमाल करें। देखें ये टैब की साइन है और ये इंटर की साइन है, तो इसको इनविजिबल्स कहा जाता है। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करें हाइड इनविजिबल्स, तो ये हाइड हो जाएगी। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो शो इनविजिबल्स पे आप क्लिक करेंगे तो वो दोबारा आ जाएंगी, मगर हम नॉर्मली इसको हाइड पे ही काम करते हैं। व्यू के बाद हमारे पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे पास हमारे लिए यूज़फुल कमांड्स होगी। तो नंबर 1 पे हमारे पास है कैरेक्टर। कैरेक्टर के इस्तेमाल करने के लिए पहले हम कोई चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ मैं अपना यहाँ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इंग्लिश है तो आप इसको उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने नाम लिखा यहाँ पे, तो फिर मैं नाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे नाम सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट में क्लिक करूँगा, फिर कैरेक्टर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो पहली कमांड होगी हमारी साइज़ के बारे में, यहाँ से मैं साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, 72 इसकी लास्ट जो है साइज़ है। उसके बाद मैं यहाँ पे सपोज इसको 36 कर रहा हूँ, तो सेकंड पे यहाँ पे कलर, कलर आप जो भी यहाँ पे दें वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैं ग्रीन कलर यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो स्टाइल में आप ये लाइंस के बारे में सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो या ओवर लाइन हो। उसके बाद हैच है, हैच ये भी एक स्टाइल है यहाँ पे, ये भी जो फ़ॉन्ट आपने टाइप किया है उस पर वो अप्लाई हो जाएगा, मगर इसको नंद कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एरियल जो भी इसका फ़ॉन्ट नाम है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे अरेबिक फ़ॉन्ट है, जो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड करना, इटैलिक मीन्स इटैलिक करना, अंडरलाइन मीन्स ओवरलाइन, आउटलाइन मीन्स नीचे से लाइन देना, ठीक है। स्पेसिंग भी नहीं चाहिए, स्केलिंग भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये कमांड्स चाहिए जो मैंने यहाँ पे किए। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो जो चीज़ें मैंने यहाँ से सिलेक्ट की थी सारी यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। फॉर्मेट में कैरेक्टर हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ ये आप क्लिक करें, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में आप जो भी ऑप्शन लें, लेफ़्ट लें, राइट लें, सेंटर लें, मगर हम राइट लेंगे क्योंकि हम उर्दू में काम करें तो हमें राइट की ज़रूरत पड़ती है। उसके पास इंडेंट्स हैं कि आपका पहला जो अल्फाज वो कहाँ से स्टार्ट हो, बिगिनिंग एंड में, एजिट जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मैं वहाँ यहाँ पे यही रख रहा हूँ। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है कि लाइन हाइट क्या हो, इंटरलाइन गैप क्या हो और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या हो। जो पे डिफ़ॉल्ट साइज़ है वही मैं वही रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है बेस्ट होती है, ये अच्छी होती है हमारी सेटिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए। तो आपको अगर आप टैब में सेटिंग करना चाहते हैं तो टैब के लिए सेटिंग करें, वरना आप इसको एजिट रखें जैसे मैंने यहाँ पे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट साइज़, तो आप ओके पे क्लिक करें। फॉर्मेट में हमने कैरेक्टर पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद हाइफेनेशन को हम स्किप करते हैं, ये काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स जब हमने क्लिक किया
तो क्या होता है कि जब आप बॉर्डर कमांड इस्तेमाल करें, पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जहाँ पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप फॉर्मेट में क्लिक करें, उसके बाद आप बॉर्डर्स पे क्लिक करें। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, नंबर 1 अबव, दूसरे नंबर पे बिलो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नन की जगह पे आप क्लिक करें, आप यहाँ से टेक्स्ट लें और सेम आप नीचे भी करें, टेक्स्ट लें। उसके बाद हम स्टाइल चूज़ करेंगे, यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे स्टाइल ले लिया ये। उसके बाद मैंने इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ा दी। उसके बाद जो फोरग्राउंड इसका जो टेक्स्ट का उसका कलर होगा वो ग्रे होगा, बैकग्राउंड कलर इसका होगा वो होगा रेड। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। फिर नेक्स्ट पे मैं आ गया तो स्टाइल मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से मैंने सिर्फ 3 साइज़ की और मैंने यहाँ से इसका फोरग्राउंड कर लिया ग्रे। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा, फिर मैं ओके पे क्लिक करूँगा। आप देखें कि वो चेंजिंग जो आपने की थी वहाँ पे बॉर्डर्स में यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। वो देखें वही कलर रेड, वो फोरग्राउंड भी हो गया, बैक भी हो गया, यहाँ पे भी वही मैंने कलर लिया था वो यहाँ पे आ गया। तो ये आपकी कमांड हो गई बॉर्डर्स। फॉर्मेट में अभी हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टैब्स। टैब्स पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद उसकी सेटिंग करेंगे। सपोज़ यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे 40 पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद सेटिंग ऑटोमेटिकली इसकी आ रही है। 80 पे क्लिक कर रहा हूँ, 120 पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद 160 पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं हैंड टूल पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नाम, फिर मैंने टैब मैंने प्रेस किया, फिर मैंने लिखा वालिद का नाम, फिर मैंने टैब प्रेस किया। देखें जो सेटिंग आपने की थी वहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। कास्ट, अगर मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो आप जो भी नाम दें, फिर आप टैब पे प्रेस करें, जो भी नाम दें, कास्ट दें, ये से इसकी सेटिंग होती है। अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं जो टैब में हमने सेटिंग दी थी तो वो भी आप काम कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से इंटर करके काम अपना कर सकते हैं। ये थी टैब की सेटिंग। और फॉर्मेट में जो न्यू कमांड्स आगे आएंगी, टेबल फॉर्मेट, टेबल लेआउट, ऑब्जेक्ट और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने की थी जब न्यू फाइल हमने की थी, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके अलावा फॉर्मेट आप क्लिक करेंगे, फिर गाइड्स के बारे में, गाइड्स मैंने आपको बता दिया था, वही तरीका अच्छा है जहाँ से मैंने आपको बताया था इस्तेमाल आप करें। मगर जो कमांड्स जो मेन थी मैंने आपको फॉर्मेट में वो मैंने कवर कर ली हैं। और जो न्यू कमांड्स है टेबल फॉर्मेट, टेबल लेआउट, जब हम इंसर्ट में आएंगे टेबल कमांड इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि टेबल फॉर्मेट, टेबल लेआउट ये कमांड्स कैसे इस्तेमाल होती हैं। तकरीबन हमारा फॉर्मेट जो मेन्यू है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो इंसर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इंसर्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इंसर्ट में जो हमारी पहली कमांड है वो है पेज। जब हम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे मांग रहा है कि आपको कितने पेजेस नीड हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ पे 5 कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आप नीचे देखें यहाँ पे आपके पेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। देखें आप पहले एक पेज ऑलरेडी था, हमने 5 टाइम्स और पेज लिए तो टोटल हमारे 6 हो गए। तो आप यहाँ से पेजेस की ऊपर नीचे आ सकते हैं, 3, 4, 2। सपोज़ मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं है। तो एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर हम जिस पेज में जाना चाहते हैं वहाँ पे हमें बॉक्स को ड्रा करना पड़ेगा। फिर हम इंसर्ट में आएंगे, फिर हम पेज नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम 3 पेज पे स्टे हैं और 3 पेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये है तरीका पेजेस का इंक्रीज़ करने का और पेज नंबर का। उसके बाद हमारे पास है डेट एंड टाइम। ये कमांड सही काम नहीं कर रही सॉफ्टवेयर की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर। तो पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो भी पिक्चर होगी आपकी वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपकी वहाँ पे आ जाएगी। इंसर्ट में पिक्चर के बाद हमारे पास है टेबल। टेबल पे क्लिक करने के लिए हम इंसर्ट में आएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है कि कितनी रोज़ हो, कितने कॉलम्स हो। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ 3 रो और 4 कॉलम। देखें मैंने यहाँ पे वही चीज़ आ गई, 1 रो, दूसरी रो, थर्ड रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि फॉर्मेट में हम टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट को लीव करें। जब हम इंसर्ट में टेबल कमांड इस्तेमाल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें टेबल को। उसके बाद आप फॉर्मेट में जाएं, फिर आप क्लिक करें टेबल फॉर्मेट को। तो यहाँ पे देखें टेबल फॉर्मेट में ये फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आप फिल कलर दें यहाँ पे, सपोज़ मैं फिल कलर दे रहा हूँ यहाँ पे रेड।
उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर जो इसके होते हैं मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ग्रीन, ठीक है। उसके बाद स्टाइल नन है, अगर आप यहाँ पे स्टाइल रख सकते हैं तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ स्टाइल ये। तो उसके बाद विड्थ इसकी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये है इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, आप रखने दें और ओके पे क्लिक करें। जो कमांड आपने अप्लाई की थी, जो सिलेक्ट की थी टेबल फॉर्मेट में, वो सारी कमांड्स यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। फॉर्मेट में जो लास्ट कमांड हमारे पास है टेबल के बारे में वो है टेबल फॉर्मेट, और टेबल फॉर्मेट हमने पढ़ ली। लास्ट कमांड है हमारे पास टेबल लेआउट। टेबल लेआउट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल को सिलेक्ट करें। तो आप अगर कहते हैं मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ रोज़ और कॉलम्स, उसके लिए कमांड है। अगर आप यहाँ पे रोज़ पे क्लिक करें, इंसर्ट करें तो आपकी रो इंसर्ट होगी। अगर आप कह रहे हैं कि फॉर्मेट में मैं टेबल लेआउट में कॉलम को इंसर्ट करूँ तो कॉलम इंसर्ट होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि मैं डिलीट करूँ किसी भी रो, किसी भी कॉलम को, तो आप क्या करेंगे, उस रो पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो रो वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप सिलेक्ट डबल करेंगे तो फॉर्मेट में आएंगे, टेबल लेआउट पे क्लिक करेंगे, रो पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो रो आपकी दो रिमूव हो जाएंगी। अगर आप कॉलम रिमूव करना चाहते हैं तो फॉर्मेट आप आएँ और टेबल लेआउट पे क्लिक करें, फिर आप कॉलम को सिलेक्ट करें, फिर आप डिलीट पे क्लिक करें तो आपका कॉलम डिलीट हो गया। ये था टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट। इंसर्ट के बाद हमारे पास है सिंबल्स। सिंबल्स कमांड में क्या होता है, इन सिंबल्स को निशानियाँ भी कहा जाता है। तो आप मूव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हैंड टूल पे, तो आप यहाँ पे कोई भी साइन ले लें, प्लस की या जो भी चीज़ आप ले लें, तो आपकी वो चीज़ आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में फर्स्ट पे हमारे पास स्पेलिंग, ये काम सही नहीं कर रही है कमांड यहाँ पे। यूटिलिटीज़ में हमारे पास जो स्पेलिंग के बाद जो कमांड है वो है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्ड्स के जो तादाद आ रही है वो 12 आ रही है, लाइंस 3 आ रही हैं, जो कैरेक्टर्स है 108, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स को सही नहीं रीड कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़े लिखे हैं मगर डबलिंग काउंट कर रहा है। तो पैराग्राफ्स यहाँ पे 3 है, आप काउंट कर सकते हैं। वर्ड्स 12 हैं यहाँ पे और लाइन्स 3 है यहाँ पे, और पैराग्राफ्स जो हमने यूज़ किए हैं वो भी 3 है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कमांड है ग्रुप अनग्रुप। ये डिसएक्टिवेट होती हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ड्रा करेंगे एक रेक्टेंगल, उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ फिर रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अगर यहाँ पे हम इसको एक ग्रुप करें, एक ही चीज़ करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा सारों को, या हम एडिट में आकर सिलेक्ट ऑल करेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे यूटिलिटीज़ पे, फिर हम ग्रुप में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सारी ग्रुप हो गई एक ही कमांड। तो इसको अगर आप इस्तेमाल करें, देखें सारी ये कमांड एक ही चल रही है कमांड। अगर आप कहते हैं कि मैं इनको अनग्रुप करूँ तो आप यूटिलिटीज़ में आएंगे, इसको अनग्रुप करेंगे और फिर आप हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, फिर आप एरो टूल पे क्लिक करेंगे, फिर आप देखें ये अनग्रुप कमांड हो गई है। तकरीबन हमारा जो कोर्स है इन पेज का वो ख़त्म हो गया है। एक दो कमांड्स रहती हैं, मैं आपको बताता हूँ। विंडो के अंदर जो कमांड है कैस्केड, अगर आपके पास फाइल्स ओपन होंगी तो इस स्टाइल में आ जाएंगी। अगर आपके पास विंडो में आप क्लिक करें टाइल पे, तो आप टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टाइल जो डॉक्यूमेंट्स जो ओपन होंगी आपके पास, उसका स्टाइल टाइल्ड हो जाएगा। अगर आप किसी फाइल पे आप क्लिक करें तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये था हमारा कोर्स इन पेज का सारा जो मैंने आपको बताया है। और इसके एंड में मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक पे भी क्लिक करें और शेयर भी करें और अच्छा सा कमेंट भी दें नेक्स्ट कोर्स के लिए और नेक्स्ट क्लास के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।